जय हिंद बच्चों। मढ़ेश्वर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो टॉपिक है वो है आर्टिकल। आर्टिकल कहीं तो ए एन डी का प्रयोग पढ़ेंगे। ए एन डी का प्रयोग। तो सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल होते कितने प्रकार के हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट और डेफिनिट, इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक, इसको बोलते हैं निश्चयवाचक। तो जो अनिश्चयवाचक होते हैं उसमें ए और एन आता है, ए और एन आता है, और डेफिनेट में आता है डी का प्रयोग। तो आज अपन पढ़ेंगे इनको कहाँ प्रयोग किया जाता है, मतलब कहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट में होता है ए और एन और डेफिनिट में होता है द। तो अब देखिए, जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ये हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग किए जाते हैं। कहां पर प्रयोग किए जाते हैं? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर तो जानते होंगे, एक वचन। तो जब संज्ञा एक वचन में हो तो वहां पर ए या एन का प्रयोग करते हैं। डेफिनेट तो ये दोनों में प्रयोग होता है, ये दोनों में प्रयोग होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर में मतलब एक वचन में ए और एन का प्रयोग करते हैं और द का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं। तो चलिए अपन क्रमशः पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ए का प्रयोग। इसका पढ़ते हैं ए का प्रयोग। तो साधारण सी बात है, अपन को वोवेल और कॉन्सोनेंट पता है। वोवेल और कॉन्सोनेंट पता है। वोवेल मीन्स स्वर कितने होते हैं? 5 पढ़े हैं अपन ने, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल होते हैं और इनको छोड़कर कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। आर्टिकल हम तभी पढ़ पाएंगे ए और एन का प्रयोग जब हमें वोवेल और कॉन्सोनेंट पता होंगे। तो अभी तो छोटी चीज अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा है, अब अपन थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्लास में आ चुके हैं, तो अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं। फिर भी याददाश्त के लिए हमने लिख दिया है ए ई आई ओ यू, ये मतलब वोवेल है, मतलब स्वर हैं, और इनको छोड़कर कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ए का प्रयोग। तो अपन ने पढ़ा, ये किसमें आता है? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चय। तो इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ होता है, मतलब सिंगुलर नाउन एक वचन के साथ। तो देखिए सबसे पहले कहाँ करना है, ऐसे संज्ञा शब्द, कैसे? ऐसे शब्द, संज्ञा शब्द जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो। किससे हो? कॉन्सोनेंट से हो। ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन से हो। अब उसका उच्चारण भी, मतलब हमें यहाँ पर हिंदी भी देखनी पड़ेगी, हिंदी में छोटा बड़ा। तो हिंदी में क्या होते हैं? आ से, जैसे अपन पढ़ते हैं अवतक, ठीक है, और का से मतलब मान लो ज्ञातक, ठीक है। ये भी अपन को ध्यान करना पड़ेगा क्योंकि इनका भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो, व्यंजन से हो, उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन हो, उनके पहले हम
ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज, ठीक है, दिस इज ए जी। अपन को इससे नहीं मतलब, इससे नहीं है अपन को, जो यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर क्या निर्देश दिया गया है, खाली स्थान भरना है। खाली स्थान मतलब आर्टिकल, उसमें लिखा होगा निर्देश आर्टिकल, यूज इनटू आर्टिकल, तो पेन। अब हमें ये देखना है कि अपन ने पढ़ा भी, ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो उसके पहले हमें ए का प्रयोग करना है। अब देखिए अपन इसको पढ़ेंगे तो पेन ही पढ़ेंगे ना, पेन पढ़ा अपन ने, पा, उच्चारण भी देखना अपन को, क्या है ये, पा व्यंजन, इसलिए हम किसका प्रयोग कर देंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये, नहीं हुआ? जैसे ये, अब हमें इससे नहीं है, ये तो वाक्य बनाने के लिए था, एक एग्जाम्पल। ये देखिए क्या है, किससे शुरुआत हुई अपनी, बी, बी काय में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए हम काय का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, समस्या तो पहला तो अपना हो गया। समस्या है, ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो उसके पहले हमें ए का प्रयोग करना है। दूसरा है, ऐसे संज्ञा शब्द, कैसे, ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी शुरुआत वोवेल से हो, किसके हो, वोवेल मतलब स्वर से हो। अब बात आती है कॉन्सोनेंट से भी आ गया और वोवेल से भी आ गया, तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी शुरुआत स्वर से हो, लेकिन यदि उसका उच्चारण यहां पर जाता है, काशी ज्ञाता जाता है, तो उसके पहले भी हमें ए का प्रयोग करना है। यदि आप कहो, यदि स्वर के साथ तो एन प्रयोग होता है, तो होगा इनसे शुरू, ए से भी हो सकता है, ई से भी हो सकता है, आई से भी हो सकता है, ओ से भी हो सकता है, यू से भी हो सकता है। लेकिन यदि उसका उच्चारण आ से आ तक नहीं आता है, क्या से बदल जाए, का से ज्ञा तक में कोई भी बदल जाए, तो उसके पहले भी अपन को ए का प्रयोग कर देना है। जैसे देखिए, प्लीज गिव मी देखिए, प्लीज गिव मी, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ तो आर्टिकल प्रयोग नहीं करना है, यहाँ है अपना प्रयोग। तो किससे शुरुआत हुई, स्वर से। किससे शुरुआत हुई, स्वर से हुई है, तो नियम के आधार पर एन लगना चाहिए। लेकिन अब जब अपन उसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, वन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, वन। तो वन कहीं तो क्या है, उच्चारण। उच्चारण का प्रथम अक्षर व्यंजन है, इसलिए हम इसमें भी ए का प्रयोग करेंगे। आया समझ में? यदि नहीं आया है तो थोड़ा कमेंट करना है, जहां पर जो समझ में ना आए तो उसमें मतलब कमेंट के माध्यम से हमें बताना है कि सर ये समझ में नहीं आया है, तो हम अगले दिन आपको उस समस्या का हल कराएंगे। तो जिनकी शुरुआत स्वर से हो, लेकिन यदि उसका उच्चारण व्यंजन आता है, तो उसके पहले भी हम ए का प्रयोग करते हैं। आया समझ? अब चलते हैं एन का प्रयोग। तो ए का तो आ गया, कोई समस्या नहीं है। अब पढ़ते हैं
एन का प्रयोग, एन का प्रयोग। तो ये भी किस में आता है? इनडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चयवाचक। तो इसमें इसका भी प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ होता है। तो पहला रूल तो वही है, जैसे अपने इसमें पहला रूल क्या पढ़ा था, जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। फिर इसमें ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी शुरुआत वोवेल मतलब स्वर से हो, कैसे हो? स्वर से हो, और उसका उच्चारण भी स्वर हो, उसका उच्चारण भी स्वर हो, उसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज ए अम्ब्रेला। अब हम कहें यहाँ पर आर्टिकल उपयोग करना है, यहाँ पर आर्टिकल उपयोग करना है, तो कौन सा करेंगे? अब यू काय में आता है? स्वर में आता है? नहीं आता है। ए ई आई ओ यू। अब अपन इसको पढ़ेंगे भी क्या, थोड़ा सा उच्चारण भी देखना है कि यह तो यू, ऐसा तो नहीं इसका उच्चारण मतलब व्यंजन आ रहा हो। तो अपन इसको पढ़ते हैं अम्ब्रेला, पढ़ते हैं। तो एक तो है भी स्वर, उच्चारण भी क्या है? स्वर है, इसलिए हम इसमें एन का प्रयोग करते हैं, इसमें हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे और भी दिस इज एलिफेंट। अब एलिफेंट प्रथम अक्षर स्वर, कहीं उच्चारण व्यंजन तो नहीं है, उच्चारण व्यंजन तो नहीं है। तो ये देखिए अपन इसको क्या पढ़ते हैं, एलिफेंट, प्रथम अक्षर क्या है? स्वर है, ऊपर भी स्वर है, उच्चारण भी स्वर है, इसलिए हम इसमें एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसमें अपन ने एक पढ़े थे, इसके 3 हैं, तो पहला हो गए, तो किसी को समस्या नहीं, यदि हो तो कमेंट करना है। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी शुरुआत स्वर से हो और उसका उच्चारण भी स्वर हो, उसमें हम एक एन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अब ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी शुरुआत यच से हो, ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी शुरुआत यच से हो, लेकिन यच क्या हो? साइलेंट हो। क्या हो? साइलेंट हो। साइलेंट कहें तो चुप हो, मतलब वो अपना उच्चारण ना देता हो। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी शुरुआत यच से हो लेकिन यच क्या हो? साइलेंट हो, मतलब वो अपना उच्चारण ना देता हो, उनके पहले भी हम एन का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द होते हैं जैसे आप कहोगे इसे अपन क्या पढ़ते हैं? अपन तो पढ़ते हैं हॉनेस्ट, लेकिन ये पढ़ा जाता है ऑनेस्ट। दूसरा है आवर, इसको पढ़ते हैं अपन अपनी सहूलियत के आधार पर, क्या पढ़ते हैं? हावर, लेकिन इसको पढ़ा जाता है आवर। इसको हेयर पढ़ेंगे अपन, लेकिन पढ़ा जाता है एयर। और अगला है ऑनर। तो कुछ ये शब्द हैं, ऑनेस्ट, आवर, एयर और ऑनर। तो
इनकी शुरुआत कैसे होती है? यच से होती है। किससे होती है? यच से होती है। लेकिन यच अपना उच्चारण नहीं देता है। तो यहाँ पर कुछ समस्या हो, ना समझ में आता हो, तो ये देखिए ऑनर, तो इनकी शुरुआत तो यच से होती है, लेकिन यच क्या रहता है? साइलेंट रहता है। इसलिए हम ऐसे शब्दों के पहले भी एन का प्रयोग करते हैं, जैसे मोहन इज ऑनेस्ट बॉय। तो हमें इससे तो मतलब नहीं है। अब यदि यहाँ खाली स्थान होता या यहाँ हम कहते मोहन के पहले आर्टिकल उपयोग कीजिए, तो यहाँ पर हम अपन आर्टिकल देखते। और ये ध्यान रखना, किसी भी प्रॉपर नाउन मतलब जो नाम होते हैं उनमें आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ अपन को करना है, तो हमें उसके जस्ट आगे वाला शब्द देखना है, खाली स्थान के आगे वाला शब्द देखना है। तो क्या है? ऑनेस्ट। शुरुआत तो किससे हुई? यच से हुई, लेकिन यच क्या है? साइलेंट। हम इसका उच्चारण नहीं करते हैं, इसलिए हम यहां पर एन का प्रयोग करेंगे। अब तीसरा है, अब आपने संक्षिप्त नाम सुने होंगे। क्या सुने होंगे? संक्षिप्त नाम। जैसे हम अपने स्कूल का भी नाम लिखते हैं ना, जैसे पूरा नहीं लिखना है तो क्या लिख देते हैं? MHS डेली। ये कहलाते हैं संक्षिप्त नाम। या फिर अपन को देखा होगा, जैसे अपन कहते हैं SP। तो ये मतलब इसकी मुख्य पहचान होती है, किसी भी अक्षर के बाद मतलब बिंदी रखी रहती है, तो ये संक्षिप्त नाम कहलाते हैं। तो हम ऐसे संक्षिप्त नाम, तो जिनकी शुरुआत स्वर से हो, उच्चारण स्वर हो, तो उसमें तो लगाना ही लगाना है एन का प्रयोग। लेकिन अब इसने भी एक इसका नियम लिया था कि शुरुआत किससे हो? स्वर से हो। लेकिन यदि उसका उच्चारण व्यंजन आता है तो उसमें हम ए का प्रयोग कर देते हैं। तो उसका एक नियम इसने भी ले लिया, एक मोटे तौर पर समझने के लिए, याददाश्त के लिए, कि यदि तुमने हमारा लिया है तो हम भी तुम्हारा एक लेंगे। तो ऐसे संक्षिप्त नाम जिनकी शुरुआत किससे हो? व्यंजन से हो। किससे हो? कॉन्सोनेंट, व्यंजन से हो। जिनकी शुरुआत व्यंजन से हो और यदि उसका उच्चारण का प्रथम अक्षर क्या हो? स्वर हो। शुरुआत तो व्यंजन से होगी, लेकिन उच्चारण का प्रथम अक्षर क्या होगा? स्वर होगा। तो उसके अब उच्चारण क्या मतलब का से ज्ञा तक यहां आते हैं, तो उनके पहले भी हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, ही इज, ये क्या है? ये संक्षिप्त नाम है। शुरुआत किससे हुई? एस। क्या है? व्यंजन है, लेकिन जब अपन इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? एस। क्या आया प्रथम अक्षर? ए। ए क्या होता है? स्वर। इसलिए हम इसमें भी एन का प्रयोग करते हैं। तो ए तो हुए अपने, ए हुआ, एन हुआ। अब आगे चलते हैं, द का प्रयोग। आगे चलते हैं, द का प्रयोग। तो एक इसमें आता है डेफिनेट आर्टिकल, मतलब निश्चयवाचक। तो अपन ने पढ़ा था कि इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी, मतलब एक वचन के भी साथ भी होता है और बहुवचन के भी साथ भी होता है।
तो देखिए इसमें कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, तो थोड़ा सा मोटे तौर पर याददाश्त के लिए, थोड़ा सा मोटे तौर पर मतलब किसमें लगा ये असमंजस है, तो जिसमें हमें कुछ महानता के गुण दिखाई दें, इसमें महानता के गुण प्रकट हों किसी, अब हमने पहले बता चुके हैं कि मतलब किसी व्यक्ति के नाम पे में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। कुछ लोग व्यक्ति के नाम में बोले महान है, तो व्यक्तियों के नाम में आर्टिकल नहीं लगाना है। जिसमें कुछ महानता के गुण छिपे हों उसमें हम दा का प्रयोग करते हैं। अब जैसे क्या है, जितने भी अपने क्या ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे, यदि इनके नाम आते हैं, यदि इनके नाम आते हैं तो हम उनके पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे राइज, ईस्ट। अब सन, सन क्या है, सूर्य, सूर्य क्या है, एक तारा है, इसलिए हम इसके पहले द। अब इसमें थोड़ा सा महानता, अब महानता का क्या है, सूर्य नहीं होता तो क्या हम होते, नहीं होते। तो दूसरा है, तो पहला तो अपन को ये ध्यान रखना है, ग्रह है, उपग्रह है, तारे। अब देखना है जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं या धार्मिक किताबें, उनके पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे ही रीड्स, अब कहें रामायण, सुना है ना रामायण का नाम, तो क्या है, हमारी धार्मिक किताब है, पुस्तक है, इसलिए हम इसके पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। फिर और भी है, तीसरा आता है हमें ट्रेन, जितनी भी ट्रेनों के नाम होते हैं उनके नाम के पहले भी दा का प्रयोग करना है। जितने भी हमारे पहाड़ हैं, जितने भी हमारे पहाड़ हैं, जैसे हिमालय और माउंट एवरेस्ट, तो इनके नाम के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। अब पांचवा है, जितनी भी नदियां हैं, रिवर्स ने, नदियों के नाम के पहले जितनी भी नदी के नाम आते हैं, जैसे कुछ नदियों के नाम सुने होंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, तो जितनी भी नदियों के नाम हैं उनके नाम के पहले भी दा का प्रयोग करना है। अगला है, जितने भी समाचार पत्र हैं, जितने भी समाचार पत्र के नाम सुने होंगे। अब कुछ समाचार पत्र हमारे यहाँ प्रचलित हैं, जैसे दैनिक भास्कर, नवभारत, दैनिक जागरण, नई दुनिया, तो इन सब के नाम के पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। फिर और भी है, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ी होती है अपन ने, तो जितने भी सुपरलेटिव शब्द थे, अब सुपरलेटिव इसके पहले वाले टॉपिक में आया था, जिसमें क्या लगा हो, ईएसटी लगा हो या मोस्ट लगा हो, या ईएसटी लगा हो या मोस्ट लगा हो, तो उन शब्दों के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। अब अगला है, जितने भी क्या हो, उपाधि, क्या हो, उपाधि, जितनी भी उपाधियां हैं, क्या हैं, उपाधियां, जैसे अपने स्कूल में भी हैं, जैसे अपन जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, टू द क्लास टीचर, क्लास टीचर। अब क्लास टीचर क्या है, एक उपाधि है, क्लास टीचर क्या है, एक उपाधि है।
तो हम उसके नाम के पहले क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। जैसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। तो जितने भी मतलब उपाधियां हैं उन सब के नामों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब यदि जो भी चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट अवश्य करना है। समझ में आया है तो उसमें भी लिखना है कि सर हमको समझ में आया है। यदि नहीं आया है तो उसमें भी बताना है कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आना है। और जब तक आपको सॉल्व नहीं होगा तब तक हम आपको चलाते रहेंगे। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जो होमवर्क मिले उसे अपना करते रहिए। और अगली क्लास में फिर हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे।